डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में 3 टॉपिक्स मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स की एप्लीकेशन है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इन 3 टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल वे। आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो भी वे होगा उसको हॉरिजॉन्टल वे कहते हैं। जैसे मैं ये लेफ्ट से राइट को एक लाइन लगा रहा हूं तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर मैं कोई एंट्री इस पे लिखता हूं, सपोज 2, 3, 4, तो ये एंट्रीज जो हैं हॉरिजॉन्टल एंट्रीज कहलाएंगी। और मैट्रिक्स में इन एंट्रीज को रो का नाम दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज रो कहलाती हैं। इसी तरीके से अगर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं तो ये वे जो है ये वर्टिकल वे कहलाता है। जैसे ये मैं टॉप से बॉटम की तरफ आता हूं तो ये एक लाइन लग गई है। इस लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है। अगर मैं वर्टिकल एंट्रीज लिख दूं 1, 2, 3, तो ये वर्टिकल एंट्रीज हैं। और वर्टिकल एंट्रीज को मैट्रिक्स में कॉलम लिख कहा जाता है। रो को R से और कॉलम को C से डिनोट किया जाता है। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, वर्टिकल एंट्रीज, जहां अब हम इसको रो और कॉलम कहेंगे। रो एंड कॉलम, इनकी स्पेसिफिक फॉर्मेशन जो है वो हम अगर ऐसे लिखते हैं 2, 3, 1, 4, जी हमारे पास रो 1 है, जे रो 2 है। वर्टिकली हम आते हैं तो जे C1 है, C2 है। कॉलम फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। अब ये फॉर्मेशन जो है रोज एंड कॉलम्स की, इसको अगर लार्ज ब्रैकेट में हम बाउंड कर देते हैं ऐसे, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स, जिसमें रोज एंड कॉलम्स को स्पेसिफिक वे से लिखा जाता है। इसके कोई भी आप नाम इसको दे सकते हैं, A से Z तक, फ्रॉम A टू Z। मैं इसको सपोज C कहता हूं तो ये हमारे पास C मैट्रिक्स है। अब इसकी एंट्रीज, या इसको हम एंट्री या एलिमेंट भी बोलते हैं, और एलिमेंट, इनको एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है मैट्रिक्स के, और एंट्री भी कहा जा सकता है। अब इसको अगला स्टेप कि इसको लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। जैसे ये लिखा हो, जब भी आपने इसको लिखना है, जहां रो के हिसाब से लिखना है या कॉलम के हिसाब से लिखना है। सपोज इसी की मैं बात कर लेता हूं। अगर लिखा जाता है तो हम कहेंगे रो के हिसाब से, फर्स्ट रो 2, 3, सेकंड रो 1, 4। अगर हम इसको कॉलम से पढ़ते हैं तो हम कहेंगे फर्स्ट कॉलम 2, 1, सेकंड कॉलम 3, 4। अब मैथ्स में एक और चीज जो बतानी जरूरी है, कभी कभार ये एंट्रीज में साइन आ जाते हैं
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन आ सकता है। तो उसको जैसे मैं इसी में लिख देता हूं, सपोज इसको मैं 1 कर देता हूं, 2 + 1 अगर ऐसे है तो इसको आपने अलग-अलग नहीं समझना, सेपरेट नहीं समझना, ये सारी एक एंट्री है, इसको आपने सॉल्व करके लिखना है। फर्स्ट ये क्या बन जाएगा, अगर इसको हम हल करते हैं तो c = 2 + 1 3। अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूं तो ये क्या 1 - 1 0 4, तो ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो इसको आपने इस तरीके से साइन जो है उसको सॉल्व करके एंट्री बनानी है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम की का मर्तबा। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, स्मॉल m बाय स्मॉल n। ये m किस को जाहिर करता है और n किस को जाहिर करता है। m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और n कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज मैं एक मैट्रिक्स इधर लिख देता हूं 1 3 2 7, तो इसमें जे R1 है, जे हॉरिजॉन्टल एंट्री R2 है, वर्टिकल एंट्री को हम C1 कहेंगे और सेकंड को C2 कहेंगे। अब अगर हम इसका गौर करते हैं तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 1 2 1 2, तो इसमें m की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरह कॉलम को चेक कर लेते हैं 1 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो n जो है कॉलम के लिए है, जे भी 2 बन गया। अब इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, m की जगह 2 दर्ज कर देते हैं और y की जगह y और n की जगह 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 बन जाएगा। अब इसी को अगर मैं ये रेज कर देता हूं, मैं कहता हूं ये मैट्रिक्स है हमारा, तो अब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, रोज कितनी है 2 रोज हैं, कॉलम 1 है, m की वैल्यू 2 है और कॉलम की वैल्यू 1 है, 2/1 ये बन जाएगा। इस तरीके से आपने ऑर्डर जो है उसको लेना है। टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स सपोज हमारे पास A एंड B 2 मैट्रिक्स हैं, तो इसके लिए इक्वल होने के लिए 2 कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर 1, इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऑर्डर सेम होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर 2, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज क्या है, किसको कहते हैं, जी मैं एक आप मैट्रिक्स ले लेते हैं AC2D A2 2 5, फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो, फर्स्ट एलिमेंट के क्रॉसपोंडिंग है, तो A3 के क्रॉसपोंडिंग है, C
रो 1 का सेकंड एलिमेंट है, तो रो 1 के सेकंड एलिमेंट के जो करस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ये हमारे तीनों टॉपिक जो एक्सरसाइज 1.1 में अप्लाई होने हैं, इनकी एप्लीकेशन है, इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया है। इस वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके आप क्लिक कर सकते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है वो विज़िट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।